जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में क्लास 10th का 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मानव नेत्र से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। पहला प्रश्न क्या है, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होती है? अनंत होती है, ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो जब अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन करेंगे तो पछमावी द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। किसके द्वारा? पछमावी द्वारा किया जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जब किस रंग का होगा? बैगनी रंग का झुकाव बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, और लाल रंग का सबसे कम होता है झुकाव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी होगा। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? तो बताएंगे जो निकट का वस्तु साफ नहीं देखता है उसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में बताएंगे दोस्तों कि हमारा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, लगा होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो हम बताएंगे कि आपका रेटिना पे बनता है। क्या होता है? किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का परिकिरणन की परिघटना को प्रदर्शित करता है। दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है, तो दूरदृष्टि वाली जो आंख साफ साफ देख सकती है वो दूर की वस्तुओं को देख सकती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति देखेगा निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देखेगा। आंख व्यवहार करती है, तो आंख जो व्यवहार करती है ना, वो बताएंगे कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो बताएंगे 25 सेंटीमीटर होती है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, तो दूरदृष्टि दोष वाले चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जाड़ा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है, तो जाड़ा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया जो लेंस होता है वो हमको बताएंगे कि बाइफोकल लेंस को किया जाता है। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण का मतलब रंग होता है, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा होता है? वर्ण का मतलब रंग होता है, कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो बताएंगे दोस्तों बैगनी होता है, ऑप्शन सी होगा। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या होता है? तो बताएंगे लाल होता है। अधिक पूछेगा तो बैगनी, कम पूछेगा तो लाल होगा। प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, वो प्रकाश का क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो बताएंगे लाल के लिए अधिकतम होता है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा वीडियो? आप लोग इसका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।